इस राज्य का नाम है कुसुमपुर। राजा के सुशासन में कुसुमपुर का हर एक इंसान सुख शांति से जीवन बिता रहा था। लेकिन राजा का मन तो आज बहुत ही चंचल हो उठा है। महाराज, क्या बात है महाराज? राज्य की प्रजा आनंदित है। कुछ दिनों में ही राजकुमारी कुसुममाला का जन्मदिन है, लेकिन आपके मन में कोई खुशी क्यों नहीं है? आनंद? ये देखो। बस एक सफेद बाल के लिए आपका मन उदास है? नहीं रानी, हंसने की बात नहीं है, ये समय का संकेत है। मैं और कितने दिन अपने प्यारे कुसुमपुर और लाडली कुसुममाला को संजो के रखूंगा। क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? मुझे पता है कि जब तक हम दोनों हैं, तब तक हमारे राज्य और हमारी बेटी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारे अनुपस्थिति में क्या होगा इस राज्य का? क्या होगा कुसुममाला का? हमारे पुण्य से और प्रजा के आशीर्वाद से वो जरूर अच्छे से रहेगी। नहीं रानी, सिर्फ प्रजाओं का आशीर्वाद नहीं, और भी कुछ ज्यादा चाहिए। फूलपरी, सुन रही हो ना फूलपरी? कुछ दिनों में मेरी इकलौती बेटी कुसुममाला का जन्मदिन है। हमारी इच्छा है कि सबके साथ उसके जन्मदिन के आनंद को बांट लेंगे। इसलिए मैं फूलपरी आपको निमंत्रण देने आया हूँ। मैं जरूर आऊंगी, आकर राजकुमारी को आशीर्वाद देकर जाऊंगी। धन्यवाद फूलपरी, धन्यवाद। सुन रही हो फलपरी? कुछ दिनों में मेरी बेटी का 16वां जन्मदिन है और मैं तुम्हें उस जन्मदिन के अनुष्ठान में निमंत्रण देने आया हूँ। जी महाराज, मैं जरूर आऊंगी, आपकी बेटी को आशीर्वाद दूंगी। धन्यवाद फलपरी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारी बेटी के जन्मदिन पर उसे आशीर्वाद देने। धन्यवाद जलपरी, धन्यवाद। तो यहाँ पर बैठकर मेरे घर पर पहरा दे, मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ। ठीक है पत्थर परी। पत्थर परी, सुन रही हो? पत्थर परी, कौन है? मैं कुसुमपुर राज्य का राजा हूँ। पत्थर परी को मेरी बेटी के जन्मदिन के अनुष्ठान में निमंत्रण देने आया हूँ। पत्थर परी तो अभी नहीं है, जरा बाहर गई है। ओह, तो फिर मैं इंतजार करता हूँ उनके वापस आने तक। उसकी क्या जरूरत है? पत्थर परी से क्या कहना है मुझे कह देना, मैं पत्थर परी से कह दूंगा। वो ठीक है, पत्थर परी आने से कह देना कि कुसुमपुर के राजा आए थे उनकी बेटी के जन्मदिन पर निमंत्रण देने। ठीक है, कह दूंगा मैं।
उठ उठ। तुझे कह कर गई थी मेरे घर पर पहरा देना और तू सो रहा है। कोई आया था मुझे ढूंढते हुए? नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक है। देखते ही देखते आ गया राजकुमारी का जन्मदिन। पूरे राजमहल में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। सारी परियां कब आएंगी बाबा? आएंगी बेटा, सही समय होने पर आएंगी। मैं खुद जाकर सारी परियों को निमंत्रण देकर आया हूँ और उन सब परियों ने मेरा निमंत्रण ग्रहण किया है। ये क्या? 6 परियां मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तू यहाँ पर रुक, मैं जाकर देखती हूँ। ये क्या? राजमहल को फूलों से सजाया गया है। राजमहल में जरूर कोई शुभ अनुष्ठान हो रहा है और मुझे यहाँ निमंत्रण नहीं दिया। राजा की इतनी हिम्मत! आज मैं उनकी शांति भंग करके रहूंगी। ये देखो बेटी, सारी परियां आ चुकी है। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरी बेटी को दोनों हाथों से आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी बेटी विशाल बन जाए। मेरी बेटी राज्य के हर व्यक्ति की रक्षा कर पाए। वही होगा। मैं हवा परी तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी बेटी का मन हवा की तरह स्वच्छ होगा। मैं पेड़ परी हूँ और मैं राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही हूँ। राजकुमारी पेड़ की जड़ों की तरह शक्तिशाली होगी और कोई उसे जमीन से उखाड़ ही नहीं पाएगा। मैं हूँ मेघ परी। मैं राजकुमारी को आशीर्वाद देती हूँ कि राजकुमारी के विचार मेघ जैसे शुद्ध हो। मैं जल परी राजकुमारी को आशीर्वाद करती हूँ। राजकुमारी किसी भी आपदा में पानी की तरह शांत रहेगी। मैं फल परी राजकुमारी को आशीर्वाद देती हूँ। राजकुमारी का रूप रंगीन फलों की तरह होगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! तुम लोग मुझे छोड़कर राजकुमारी का जन्मदिन मना रहे हो? मैं पत्थर परी राजकुमारी को श्राप देती हूँ। राजकुमारी पूरी जिंदगी पत्थर की तरह निस्तेज होकर सोई रहेगी। ये क्या किया आपने पत्थर परी? क्या किया आपने मेरी बेटी? यही तुम लोगों का उचित दंड है। राजकुमारी कभी भी नींद से नहीं जागेगी, पूरी जिंदगी सोती रहेगी, निस्तेज पत्थर की तरह। बेटी, बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। ये क्या हो उठो गया? बेटी। आए, ये क्या हो गया? हमारी सारी सुख शांति सब कुछ खत्म हो गया। बेटी आंखें खोलो। शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। मत भूलिए कि अभी भी राजकुमारी को मेरा आशीर्वाद देना बाकी है। अभी तो आप ही मेरी बेटी को बचा लीजिए फूल परी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बेटी के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। उसके बिना हम किसका चेहरा देखकर जिंदा रहेंगे? दया कीजिए, दया कीजिए। उसे पहले जैसा बना दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए। पत्थर परी के अभिशाप को नष्ट करने की क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन उसके अभिशाप के असर को कम करने की क्षमता मुझ में है। मैं फूल परी हूँ। मैं राजकुमारी को आशीर्वाद देती हूँ। जिस दिन फूल जैसा पवित्र कोई राजकुमार आकर राजकुमारी को छुएगा, उसी दिन राजकुमारी की नींद टूट जाएगी। और जब तक राजकुमारी की नींद नहीं खुलती, तब तक इस कुसुमपुर राज्य का हर कोई इंसान गहरी नींद में सो जाएगा। समय बढ़ता गया।
धीरे धीरे बीत गया 100 साल। इन 100 सालों में किसी ने भी राजमहल की ओर घूमकर नहीं देखा। देखेगा भी कैसे? राजमहल तो ढक चुका था घनघोर जंगल से और उसके अंदर गहरी नींद में घिरा हुआ हर कोई। एक दिन जोर से और जोर से और जोर से। लगता है मैं सच में रास्ता भूल गया हूँ। शाम भी होने लगी है, मैं थक गया हूँ। आसपास विश्राम के लिए कोई जगह भी नहीं दिख रही है। देखता हूँ, उस तरफ जाकर देखता हूँ। इस घने जंगल में ये क्या है? जरूर कोई बड़ा बंगला है। जाता हूँ, आज रात वहीं जाकर रुकता हूँ। ये क्या? यहाँ तो सब गहरी नींद में सो रहे हैं। बचपन में दादी माँ के मुंह से सुना हुआ सोता हुआ कुसुमपुर राज्य की तरह रास्ता भूलकर कहीं मैं वहीं तो नहीं आ गया हूँ? ये तो बिल्कुल कहानी की तरह है। हर कोई सोया हुआ है। कौन हो तुम? मैं रास्ता भूलकर यहाँ आ गया हूँ। आकर देखा तो तुम सब सो रहे थे। इसका मतलब तुम ही हो जिसने मेरी राजकुमारी को नींद से जगाया। मुझे माफ कीजिएगा महाराज, असल में मैं। माफी क्यों मांग रहे हो युवक? हम हमेशा के लिए तुम्हारी ऋणी हो गए युवक। अगर तुम ना होते तो हमारी इकलौती बेटी जिंदगी भर इसी तरह से सो रही होती। कोई है? राजमहल को फिर से फूलों से सजा दो। कुसुमपुर की खुशियाँ फिर से लौट आई है। इस युवक का हाथ पकड़कर जय हो फूलपरी की जय हो, जय हो फूलपरी की जय हो, जय हो फूलपरी की जय हो, फूलपरी की जय। उसके बाद उसी युवक राजकुमार के साथ कुसुमपुर की राजकुमारी की शादी हो गई।